नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। इंदौर में भागीरथपुर की घेराबंदी की गई है। दूषित पानी से मौत मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई। आपको बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर इंदौर के सभी वार्डों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी प्रदर्शन में मौजूद रहे हैं। उधर मामले में अब लगातार लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस घटना के शहर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस घटना से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से ये पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीने का पानी ही अगर दूषित हो तो ये बेहद गंभीर चिंता का विषय है। और इस पूरे मामले में मुख्य सचिव को यहाँ पर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ शहर के एक हिस्से तक सीमित नहीं है। दरअसल पूरे इंदौर शहर का पीने का पानी सुरक्षित नहीं है। तो आपको बताते चले कि दूसरी तरफ जो है कांग्रेस में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इंदौर दूषित पानी से मौत मामले में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। पूरे राज्य के पानी को लेकर चिंता जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया गया है। स्टेटस रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत पर भी फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने। इंदौर में दूषित पानी से 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट में 15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। तो आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जो स्टेटस रिपोर्ट मांगा था और उसमें आंकड़े गलत पेश किए गए, उस पर भी हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा यह सिर्फ इंदौर का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये बहुत शर्मनाक बात भी है। अब इस पूरे मामले को लेकर 15 जनवरी को सुनवाई होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है। आपको बताते चले कि दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से विरोध का इजहार किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं और लगातार विरोध जताया जा रहा है। लोग भी यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए नजर आए। तो इंदौर में जिस तरीके से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और दूषित पानी, जहरीले पानी पीने की वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। आम जन की आप समस्याएं वहां पर समझ सकते हैं और इसीलिए हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ इंदौर का मामला नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दूषित पेयजल की वजह से आम जन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध का इजहार किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें, एक तरफ हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा। इंदौर में ही नहीं, गंदे पानी की सप्लाई दिल्ली के मयूर विहार यहाँ पर कोटला में भी हो रही है। गंदे पानी की सप्लाई, पीने के पानी में गटर के पानी के आने की शिकायत स्थानीय लोग कई बार कर चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली जल बोर्ड से शिकायत, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि इस पानी से उन्होंने नहाना और घर के दूसरे काम करना पड़ते हैं, जिस वजह से बीमारियों की चपेट में वो आ जाते हैं। अधिकारी जल्द ही समस्या को निपटाने की बात कह रहे हैं और लेकिन अभी तक जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ। पर्पलगंज की गलियों में आने वाले, घरों में आने वाले पानी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक घर के अंदर मैं आपको लेकर चल रही हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटी छोटी गलियां हैं और बड़ी संख्या में जो हैं वो लोग रहते हैं। और देखिए, कोटला जगह है ये और पर्पलगंज विधानसभा में आता है। और देखिए ये पानी, देखिए आप, पानी पूरा का पूरा पीला है। इसको हाथ में लेना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऐसा पानी कि इसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम ना हो जाए, इससे कोई डिजीज़ ना हो जाए। देखिए, इस पानी में गटर जैसी स्मेल आ रही है। और क्या ये पानी इतना गंदा आता है टोटी में? हाँ, टोटी में भी आता है, ऐसे गंदा हो जाता कभी कभी। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? सप्लाई का पानी? ये इसका समरसेबल का पानी। ऐसा पानी आ रहा है? वो ऐसा था ना, गटर पास में है ना, वो गटर में प्लास्टर नहीं करा रखा, अब उसकी वजह से ना सारे गटरों में उसमें पानी आ रहा, गटर का पानी, यानी कि समरसेबल के पानी में गटर का पानी मिक्स हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस पानी से क्या करते हो? नहाते हैं। इससे क्या करें, ना नहाते। यहाँ पे पानी भी नहीं है, ना कहीं बर्मा है कहीं। कितनी
ये आपको हक्का बक्का कर देने वाली हालात है। मतलब ये पानी जो ये नहाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, ये गटर वाला पानी है। ये समरसेबल के साथ गटर का पानी मिक्स हो के आ गया। आप इस पानी को देखिए ना, ये कितना पीला है। आपको इस बाल्टी को थोड़ा सा अगर विजुअलाइज आपको करें तो देखिए पानी कैसा है, इसमें बदबू आ रही है। और ये पानी मैंने हाथ में लिया, लेकिन पता नहीं इस पानी से क्या कुछ बीमारियां हो जाएंगी, भगवान जाने। कैसे आप इन सब चीज़ों को अपना बचाव नहीं करते? आप किसी तरीके से कोई कंप्लेन किया? पीने के लिए मंगाते हैं, पीने के लिए मंगाते हैं, कभी कभी बोतल। समरसेबल का पानी भी अगर आप पीने में इस्तेमाल ना कर सके तो फिर तो ये पीने के काम में तो आ ही नहीं सकता। अगर पीने लगे तब क्या? अब क्या करें, मजबूरी में ये भी पीना पड़ जाएगा, क्या करा जाए। सब्जियां इसी में धोते हो? हाँ, सब्जी वब्जी सब इसी में धोते हैं। दालें इसी में धोते हो? खाने पीने की सारी चीजें इसी में धुलती हैं? हाँ, इसी में धुलते हैं, फिर थोड़ा साफ पानी ले लेते हैं, उसमें निकाल के फिर कर लेते हैं, धोते हैं। कई बार बीमारियां हुई हैं कुछ? बीमारी भी हो जाती है, तो हरी बीमारी चलती रहती है। क्या बीमारी हो जाती है? बुखार चढ़ जाता है बच्चों को, हाँ। तबीयत खराब हो जाती है बच्चों की। अब क्या करें, मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा ना ये भी। अब आप सोचिए कि घरों में लोग समरसेबल करवाते हैं कि बेहतर पानी मिलेगा, गहराई से अच्छा पानी आएगा, लेकिन अगर सप्लाई का पानी तो देखिए गंदा आ ही रहा है, लोग कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कैसा पानी आता है यहाँ पर? पानी तो जी गंदा ही आता है वैसे तो। गंदा आता है। हाँ, क्या कुछ दिक्कतें होती है उस गंदे पानी से? हमने तो फिल्टर लगा रखा है जी। फिल्टर लगा रखा है। कितने दिन फिल्टर चल जाता है आपका? मुश्किल तो 3 महीने चलते, फिर दोबारा चेंज कराना पड़ता है। 3 महीने। हाँ, कभी सरकार से, उनके अधिकारियों से कुछ शिकायत नहीं की कि कैसा पानी आ रहा है? शिकायत मैडम, अब शिकायत सुनता ही कौन है जो शिकायत करेंगे। यहाँ सीवर भरे रहते हैं हर टाइम। हाँ, तो आंटी बता रही कि समरसेबल में सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है। समरसेबल में जिनके उसमें क्या नाम है, नाली के पास समरसेबल है, उनके दिक्कत है। दिक्कत तो है ही ना। जी जी, दिक्कत तो है। समरसेबल इंसान इसीलिए तो लगाता है कि उसको उसके मन मुताबिक पानी मिल सके। अच्छा बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो सप्लाई का पानी भी तो यूज कर सकता है। सप्लाई का पानी तो पहले गंदा है, इस चक्कर में कोई यूज़ ही नहीं करता। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ कोटला में और चिल्ला गाँव में सबने समरसेबल करवा रखे हैं, इसी वजह से कि पानी गंदा रहता हमेशा। जब पुरानी सरकार थी तब भी यही हालत थी? इतनी नहीं थी, मगर थी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मगर अब इतनी नहीं थी। क्या दिक्कत हो रही है बड़े मियाँ? नहीं, मुझे तो बहुत दिन हो गए पानी पिए बिना। हाँ, मैं तो पी ही ना रहा। जब केजरीवाल की सरकार ही, जब ही पानी सही आता था, अब नहीं आ रहा। तो ये पानी आप लोग पीने में नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, हम तो कर ही ना रहे, हमें तो मुद्दत हो। सप्लाई का आ रहा है? हाँ, सप्लाई का वो पानी कहाँ आ रहा, हमारा तो आया ही ना रहा। तो फिर कैसे पानी का? हम तो वैसे वो पीते हैं, वो सबरसेबल वाला जो। समरसेबल लगवा रखा है? हाँ, वो सबरसेबल में पानी पीते हैं हम तो। पीर पैसे ले आते हैं कुछ पानी हम, वैसे जो पाएंगे बताओ, गटर में से पानी आ रहा है हमारे। देखो, आपने देखा, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, कितना गंदा पानी आ रहा है। गटर वाले से कहते आते फंटी लगाने, गैस करके घुस घुस करके चले जाते। उसमें कूड़ा इतना रहता है, इसके अंदर निकालते ही नहीं है, गारा को तो निकालते ही नहीं है, गंद को बस खाली फिर बंद करके चले जाते, बदबू फैला के यहाँ पे। हाँ, 6-6 महीने हो जाए, सीवर भरे हुए पड़े हैं सब। और एक भी कोई कंप्लेंट करने जाओ, कोई आते ही नहीं, कोई आते ही नहीं है भैया। बहुत परेशान है यहाँ तो। पानी भी नहीं आता। पानी इतना गंदा कि आप पी नहीं सकती यहाँ का। इतना गंदा पानी? इतना गंदा पानी है। किस तरीके का पानी आता है? मतलब कीचड़ आती है, गटर का पानी? गटर जैसा पानी आता है। हमने देखा भी अभी एक घर में। हाँ। आपके घर में भी है ये पानी रखा हुआ अभी? अभी तो हमारे घर में नहीं है, खैर हम तो भरते ही नहीं। आप देखो उसमें अब देखो आरओ लगा रखा है, हम नहीं भरते उससे। आरओ कितने दिन चल जाता है? आरओ अब वो चल जाता है 6 महीने। आप देखो उसके फिल्टर बदल दो तो चल जाता है पानी। चेंज करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है फिल्टर। तो यानी कि स्थिति गंभीर है यहाँ। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भैया। आप लोग मिलके कभी किसी आप जल बोर्ड में नहीं गए? दिल्ली जल बोर्ड में 50 दफ़ा यहाँ यहीं पर है जल बोर्ड, जैसे मैं पॉकेट 5 में 50 दफ़ा गए, कोई भी सुनवाई नहीं है। हाँ, आएंगे कह देंगे, आते नहीं है। नहीं आते। दिक्कत क्या बीमारी होती है चाचा इससे? बीमारी सैकड़ों बीमारी है, सांस की भी और दुनिया भर की चीज़ें बहुत। और ये प्रदूषण चल जाए, प्रदूषण में इतने आँखों में देख रही पानी, जैसा प्रदूषण की वजह है। जी, क्या चाची दिक्कत हो रही है? पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है, बहुत परेशान है, बदबू आ रही है, पानी ना सही होता, कितनी भी कह दे। 5 बजे 2 बजे चलाओ, जब जाके पानी आता है।
दिन में तो बिल्कुल नहीं आता, इतना परेशान हम पानी से। देख रहे हैं आप कि पानी एक मूलभूत आवश्यकता है किसी भी आदमी की, और पानी ही अगर बेकार है तो इंसान क्या करेगा। से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। जवाहरलाल सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्या साहब हमारे साथ हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हालात खराब है। इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहरों में से आता है, इंदौर में पानी की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग एडमिट हैं, और सरकार को लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार फेल हो चुकी है। गुजरात मॉडल की बात करती है, गुजरात में भी पानी की वजह से लोग बीमार हैं, दिल्ली में भी यही हालात हमें दिखाई दे रहे हैं कि पानी पीने से लोग बीमार पड़े हैं, जगह जगह खराब पानी आ रहा है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश का जहाँ तक पानी का सवाल है, बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्वच्छ पानी मिले, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास हुए हैं। इंदौर की एक घटना अभी सामने आई है। मृतक परिवारों के प्रति या जो भी बीमार है उनके प्रति मेरी संवेदना है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर संवेदनाएं हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्रीगण सभी ताकत के साथ लगे हैं। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है। जांच के दौरान जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी, और स्वाभाविक इस प्रकार की घटना होती है तो सरकार भी कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी सचेत होती है। तो जहाँ तक अभी सर्दी का समय है, सर्दी के समय में थोड़ा सा कुछ चीज़ें इस प्रकार की घटित होती है, उन पर सरकार कहीं ना कहीं फोकस कर रही है, और मुझे लगता है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ इस प्रकार से गंभीरता से इन चीज़ों को लिया जा रहा है। लेकिन सर, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब सरकार आपकी है केंद्र में भी, और दूसरी तरफ जल शक्ति मंत्री गुजरात के हैं, गुजरात में भी यही हालात है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो लंबे समय से देखिए बीजेपी वहाँ पर है, दिल्ली में भी देखिए इतने समय बाद बीजेपी आई है, सेंट्रल में तो बीजेपी ही है, तो फिर ऐसे हालात बन क्यों रहे? क्यों उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही जो लोग जिम्मेदार है? क्यों ध्यान नहीं दिया गया? मुझे लगता है मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक काम चल रहा है, और उन्होंने बहुत प्रभावी कार्रवाई बड़े अधिकारियों पर की है। पहले तो ये होता था छोटे कर्मचारी को निपटाया जाता था, और अभी भी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में ये घटनाक्रम क्यों हुआ है, उसके कारण क्या है, उसके लिए दोषी कौन है, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार करेगी। और मुझे लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं, कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो किसी न किसी की लापरवाही से होती हैं, और लेकिन उन लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, ये समझ में आता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कार्रवाई कर रही है। तो मोहन जी की सरकार ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की है, और मुझे लगता है जो भी मृतक परिवार हैं या बीमार है वो उनके पक्ष में कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनाएं भी हैं। और आपने सर कार्रवाई की बात की, लेकिन सुधार की बात भी हम जनता चाहती है कि सुधार भी तो हो। स्वाभाविक है, इस प्रकार के कभी कभी घटनाक्रम होते हैं तो शासन प्रशासन भी सचेत कहीं ना कहीं होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेश भर के डीएम को, अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि ये जो इंदौर में घटना हुई है पूरे मध्य प्रदेश में कहीं दोहराई नहीं जाए, इसके लिए सभी लोग मॉनिटरिंग करें, इसके निर्देश उन्होंने कहीं ना कहीं दिए।